हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपके कौन कौन सी बातें आपको खास बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, यह एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग भी है, तो ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और हो सकता है सारे मैसेज आपसे मिले, हो सकता है कुछ ही मिले। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी बातें आपको खास बनाती हैं। फ्रेंड्स, ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देखें, श्री गणेश जी उनके जीवन के सारे विघ्नों को दूर कर दें। और माँ सरस्वती का आवाहन करती हूँ कि वह इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ न कुछ ऐसे ज़रूर मैसेज प्रोवाइड करें, जिससे जो है उनके अपने जीवन में बहुत कुछ बदलने का मौका मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपकी कौन सी बातें आपको खास बनाती हैं। आप जो है एक एम्परर की तरह से रहते हैं। आपके पास चाहे जो कुछ भी हो, सुख साधन हो या नहीं हो, या कम ही संसाधन हो, लेकिन आप बहुत अच्छे से कपड़े पहनना जानते हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। आप अपने को बहुत अच्छे से रखना जानते हैं। जो आपकी पर्सनालिटी की एक झलक होती है, वह लोगों को बहुत आकर्षित करती है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर दिल भी है। जैसे आप लोगों के दिल तक पहुँच जाते हैं। आपकी चीज़ें ऐसी रहती हैं, आपकी बोली भाषा, आपका ऐसा अट्रैक्टिव नेचर कि लोगों के दिल को आप छू लेते हैं। लोग आपको हो सकता है कि बहुत प्यार करते हों या बहुत मन से समझते हों, लेकिन ये चीज़ें हमको लगती है कि कुछ ही समय के बाद ऐसा हो जाता है कुछ कि लोगों से थोड़ी-सी आपकी दूरी बन जाती है, क्योंकि जब वह आपके पास अट्रैक्ट होकर आते हैं, सारी चीज़ें आप करते हैं, लेकिन फिर जो है आपको उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहता है, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं और आप अपनी बात को लेकर, अपनी समझ को लेकर एक तरीके से चलना चाहते हैं, जो शायद लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, तो लोगों से थोड़ी-सी आपकी दूरी बन जाती है। लेकिन ये बातें आपको बहुत ख़ास बनाती हैं कि आपका बहुत ज़्यादा किसी से भी अटैचमेंट नहीं हो पाता है। और जो चीज़ें रहती भी हैं, कुछ दिल के करीब रहती भी हैं, तो आप अपने लक्ष्य के कारण उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हैं कि आपको किस तरफ जाना है और क्या करना है, आपको वो ज़्यादा ज़रूरी लगता है, ना कि किसी से अटैचमेंट। तो यह बातें आपको बहुत ख़ास बनाती हैं। आप में किसी भी बात को टालने की आदत नहीं है। आपके दिल में अगर आया है कि आप किसी काम को करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि उस काम को बहुत बेहतर तरीके से और जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाए। आप आज की बात कल पर और कल की बात परसों पर नहीं टालना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि जो चीज़ समय से होनी होती है, अगर वो समय से पूरी हो जाए, तो उसके बेहतर रिजल्ट सामने आते हैं, क्योंकि इससे जो है हमारा माइंड भी अच्छा रहता है, हमारे कार्य करने की क्षमता भी अच्छी रहती है और हम बेहतर डिसीजन सही समय पर ले भी पाते हैं। और वहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं बचती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लंबे समय तक टालते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारी जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आपकी ये चीज़ें भी बड़ी ख़ास होती हैं कि आप जो निर्णय ले लेते हैं, उस पर बहुत तेज़ी से अमल भी करते हैं और बहुत अच्छे से उस पर काम करके उसका अच्छा रिज़ल्ट भी देते हैं।
आपके पास जो कुछ भी चीज़ें हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ रहना जानते हैं। जो व्यक्ति जैसा है, उसको उसका स्पेस देते हैं, ताकि वह खुलकर अपनी बातें रख सके और खुलकर अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर सके। और आप जो है अपने कम खर्चे में ही बहुत अच्छी तरीके से खुद को, जैसे पहले भी कार्ड आया था कि बहुत अच्छे से बैलेंस बनाकर चलते हैं, और हर तरीके के लोगों के साथ आप एडजस्ट कर लेते हैं, और आप हेल्पफुल नेचर के भी हैं, क्योंकि आप जो है अगर अचानक इतनी सेविंग आपकी ज़रूर रहती है कि अचानक अगर कोई आपके सामने किसी की हेल्प करनी हो या कोई ऐसी परेशानी आ जाए, तो आपकी सेविंग इतनी रहती है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं। ये चीज़ सारी चीज़ें आपको बहुत पावरफुल बनाती हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल भी हैं, माँ की शक्ति भी आपके साथ है। तो जहाँ कोई रास्ता नहीं रहता है, वहाँ भी आप रास्ता निकालने की क्षमता रखते हैं। बहुत पावरफुल तरीके से उस पर आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं और उस काम को करना भी चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ख़ास बनाती हैं यहाँ पर। तो और भी देखते हैं कि आप में वो कौन-कौन सी क्वालिटी है जो आपको ख़ास बनाती है। क्योंकि जब हम अपने अंदर के गुणों को पहचानने लगते हैं, तो हमें उस पर काम करने का मौका भी मिल जाता है। इसमें जो चीज़ दिख रही है कि आप यहाँ भी किंग का ही कार्ड आया है, एम्परर का। तो आप चीज़ों को बहुत जैसे आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, आपकी नज़र बहुत तीखी है। आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से जाँच लेते हैं, परख लेते हैं, और आपको तुरंत पता चल जाता है कि इस पर हमें किस प्रकार के निर्णय लेने की ज़रूरत है। और आप जो निर्णय लेते हैं उसमें किसी को भी अपनी दखलंदाज़ी करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि आप इतने अच्छे तरीके से निर्णय लेते हैं, इतना सोच समझ कर निर्णय लेते हैं कि बहुत सारे लोग जो है जो अपने इल्यूज़न पैदा करना चाहते थे, उनके इल्यूज़न जो है यहाँ आस-पास फटकने भी नहीं पाते हैं। आपको ये पता है कि किसके साथ हमें कैसा रिश्ता निभाना है, और वह व्यक्ति किस तरीके का है, वह कितनी देर तक आपके साथ चल सकता है, वह कैसे आपके साथ काम कर सकता है, वह विश्वसनीय है या नहीं है। यह सारी चीज़ों की आपके अंदर बहुत अच्छी परख होती है। और यहाँ पर ये भी मैं देख रही हूँ कि व्यक्ति चाहे जैसा हो, लेकिन आप अगर उसके साथ काम करने पर आते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और अपने काम को अंजाम देना ही आपका यह एक लक्ष्य होता है कि आप सही तरीके से उस चीज़ को कर पाएँ। समय चाहे जैसा भी हो, समय को समय के साथ आप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, आप अपने समय को लेकर परेशान नहीं होते हैं। क्योंकि जब समय अगर किसी भी तरीके का हो, लोग किसी तरीके के हों, तो आप उसमें बहुत ईज़ी तरीके से सामंजस्य बिठाना जानते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको चैलेंजेज़ बहुत पसंद है, क्योंकि आपको लगता है कि इन लोगों के बीच में ही काम करके मैं खुद को समझ सकता हूँ कि हाँ, मैं मेरे अंदर कितनी क्वालिटी है, मैं कैसे खुद को समझ सकता हूँ, मैं कैसे ऐसी परिस्थितियों के बीच में अच्छा काम करके दिखा सकता हूँ, या खुद को समझने का मुझे मौका मिल सकता है। आप हर चीज़ को चैलेंज की तरह लेते हैं, और ये चैलेंज दूसरों से नहीं होता है, ये चैलेंज आप खुद को देते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वह खूबी है या नहीं है। इस तरीके से आप खुद को चैलेंज करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आपको खतरों से खेलने का भी बहुत शौक है, क्योंकि लोग चाहे जैसे भी हों, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, लेकिन आप घबराने वालों में से नहीं हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से उसमें अपना काम कर लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ख़ास बना देती हैं। जो कोई भी
लेडीज, मेल, फीमेल, जो कुछ भी, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके अंदर अ, एक बहुत ही प्रोडक्टिव नेचर है आपका। आप अपनी चीज़ों के साथ बहुत खूबसूरती के साथ उसका निर्माण कर पाते हैं। जो भी गुण हो या जो भी पैसे हो या जो कुछ भी आपके अंदर कोई क्वालिटी हो, आप उसको बहुत खूबसूरती से निखारते हैं, क्योंकि आप उसको हर काम को ब्यूटीफुल तरीके से करना या बनाना, ये आपकी ख़ासियत है। क्योंकि आप हर चीज़ में खूबसूरती देखते हैं। एक फेमिनाइन एनर्जी भी है जो बहुत लविंग केयरिंग है, और वह अंदर की चीज़ें आपके निकल कर आपके काम में दिखाई देती हैं, जो बड़ी ही खूबसूरती के साथ हो आप निखार पाते हैं उस चीज़ को। वाह, क्या कार्ड है। एक चीज़ ये भी है कि आप नेगेटिव और पॉजिटिविटी दोनों के साथ बहुत ही अच्छा आपका सामंजस्य है। आप ये नहीं घबराते और किसी को दोष भी नहीं देते कि यह व्यक्ति कितना इसके अंदर नेगेटिविटी है, यानी कि जजमेंट आपके अंदर नहीं, आप किसी को जज नहीं करना चाहते हैं। आप सिर्फ उसकी जो भी साइड है उसका इस्तेमाल करना जानते हैं कि अगर यह व्यक्ति ऐसा है तो यह किस तरीके से मेरे काम आ सकता है, और अगर अब आप हो सकता है ऐसे लोगों से आपको काम भी पड़ रहा हो तो उसकी उस साइट का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप एक बहुत ही साइकिक पर्सन भी हैं, बहुत अच्छी इंट्यूशन है आपकी, होने वाली चीज़ों को आप पहले से ही समझ जाते हैं और यह भी समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर जो भी ऊर्जा या एनर्जी है वह मेरे लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से जन्म ले चुकी हैं, बहुत अच्छे अनुभव हैं आपके। बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों के बारे में आप समझते हैं, आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, खुद को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ये बहुत चीज़ें आपको बहुत ख़ास बनाती हैं, क्योंकि तब आप किंग की भूमिका में रहते हैं कि कितना किसको इमोशन देना है, कितना किससे बात करनी है, कितना किसको समय देना है, कितना किसके साथ रहना है। ये सारी चीज़ें एक लिमिट के दायरे में, मतलब आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं, हर चीज़ का एक समय निर्धारित है, और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ आप लोगों को दे पाते हैं और उनके बीच में अपनी एक पहचान बना पाते हैं। ये है आपके व्यक्तित्व की बहुत ही खूबसूरती है और बड़ी ही ख़ास बातें हैं। तो थोड़ा सा कार्ड और ले लेते हैं कि और आपकी कौन सी बातें आपको ख़ास बनाती हैं। जैसा निकला था, आप बहुत ही हार्मनी में रहते हैं। जो शुरू से ही यह कार्ड निकल गया कि कुछ आप परेशान नहीं होते हैं। जिसके पास भी यह रीडिंग जाएगी वह बहुत ही एक बैलेंस्ड पर्सन होगा, क्योंकि आप सामंजस्य बिठाना जानते हैं। आप दिल दिमाग को किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल पीसफुली रख पाते हैं। अगर चीज़ें कहीं स्लो डाउन है तो भी आप घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उस समय में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उनको पता नहीं, आपको पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है, लेकिन आगे चलकर वह चीज़ें आपके लिए बहुत ख़ास मायने रखेंगी। तो लोगों के साथ आप कंप्रोमाइज़ भी करना जानते हैं कि कब किसके साथ किस तरीके से हमें समझौता करके आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए आप अपनी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों से बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आपके लिए काम कर पाती हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं जो आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करती हैं। तो यह आपकी पर्सनालिटी की खूबसूरती है कि आप जहाँ भी रहते हैं, जो भी शेयर करते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि इनके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। किस खूबसूरती से अगर कोई परेशानी में भी पड़ा रहता है तो आप उसको ऐसी राह दिखा देते हैं कि वह व्यक्ति की परेशानी बिल्कुल दूर हो जाती है। वो सोचता ही नहीं है कि हाँ, मेरे जीवन में कोई हैरानी परेशानी है या किसी तरीके का मेरे जीवन में चैलेंज है। आप इतनी खूबसूरती से उसको बताते हैं कि उसका सारा टेंशन चला जाता है। वो जो थोड़ा वीकनेस फ़ील करता है अपने किसी भी काम को लेकर कि होगा या नहीं होगा, तो उसके डाउट चले जाते हैं, क्योंकि आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो कि
नहीं, सारी चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं, तो वो किस तरीके से कर रही हैं, ऐसा आप समझाते हैं, तो लोगों को बहुत ही सुख सुकून मिलता है आपकी बातों से, आपके जहाँ आप जिस भी लोगों की संगति में रहते हैं, वहाँ वो लोग खुश हो जाते हैं आपकी इन चीज़ों से। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ख़ास बनाती हैं आप लोग अपने लोगों के बीच में। तो यह रीडिंग मैं छोटी ही रखना चाहती हूँ, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।